नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सभी वीडियोस को इतना सराहा, इतना प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे सारे वीडियोस से अपडेटेड रह सके। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूलिए, उन पर कॉमेंट करना मत भूलिए और अपने प्रियजनों के साथ उन्हें शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हम हिंदी में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कैसे होता है हाई ब्लड प्रेशर? तो पहले मैं बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारी बॉडी में रक्त कोशिकाएं होती है जो है आर्टरीज एंड वेन्स, जो शुद्ध रक्त ले जाती है। उन रक्त कोशिकाओं को या ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। तो जब लेट अस अज्यूम ये आर्टरी है, आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होता है ऐसे, तो जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है आर्टीरियल वॉल पे या रक्त कोशिकाओं की दीवारों पे। तब जब ये प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तब इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जिससे ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो होता है। और जब ये बढ़ जाता है प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मात्रा होती है लगभग 120-80, यानी ऊपर का, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक या नीचे का ब्लड प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो 120/80 रूटीनली हम कॉमनली अक्सर सुनते हैं। ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। तो उसका मतलब होता है ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 है, नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 है। ये रूटीनली होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो स्टेज 1, स्टेज 2 सीवियर ब्लड प्रेशर इसमें आता है। तो रूटीनली जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो कभी भी कोई वैल्यू होती है, जब वो 80 to 90 के बीच में चला जाता है और 120-130 के बीच में चला जाता है, तो वो जनरली स्टेज 1 या माइल्ड हाइपरटेंशन होता है। और जब ये 130-90 पार कर लेता है तब हम इसे मॉनिटर करके हम इसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। सीवियर ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग 100 के ऊपर जा चुका होता है और ऊपर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 के ऊपर जा चुका रहता है। बहुत ज़्यादा बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो लोग कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। सडनली उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है या स्ट्रोक आ जाता है या पैरालाइज हो जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक की वजह से, तब हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था और सडनली बीपी शूट हो जाने की वजह से उन्हें ये कोई भी कारण आ चुके हैं। कभी कभी लोगों को हार्ट में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन हो जाता है, या छाती में तनाव फील होता है, चेस्ट टाइटनेस या पफीनेस ऑफ द चेस्ट कहते हैं हम वो, तब अक्सर लोग जाके करवा लेते हैं। बट रूटीनली बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के कोई कंप्लेंट्स या पेशेंट सिम्टम्स नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपनी सेहत को मेंटेन करें। जब आप एडोलेसेंट एज पहुंच जाए तो आप पहले से अपनी सेहत को मेंटेन करें, खासकर तब जब आपकी एक स्ट्रेसफुल लाइफ है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की या उच्च रक्तचाप की या हार्ट डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री है, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल है। तो आपको पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रखना है ताकि आप हाइपरटेंशन में ना पहुंचे, और गॉड फॉरबिड अगर पहुंच भी गए हैं तो आप अपने हार्ट को अच्छा और स्वस्थ रख सके ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस आप अवॉइड कर सके। तो क्यों ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर को रोकना? क्यों ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस को रोकना? क्यों ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना बोले आ जाता है हार्ट अटैक के रूप में या स्ट्रोक के रूप में। बहुत बार पेशेंट को छोटी स्ट्रोक हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के किसी हिस्से में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और उनका कोई हिस्सा या शरीर का कोई भाग या कभी कभी पूरा एक साइड का शरीर या पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है। ये सब प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो नियंत्रण में रखें, और अगर नहीं हुआ है तो हम कोशिश करें कि हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, जिससे कि हम हमारे ब्लड प्रेशर को ही नियंत्रण में रख सके और हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना बने। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी ये है जो आपको मैं घर पे करने के लिए बता रही हूँ, वो है कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े ना।
जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड, सर्वप्रथम जो अवॉइड करने की है वो है नमक। नमक में सोडियम और क्लोराइड बहुत हाई मात्रा में रहता है, इसीलिए आपको नमक की मात्रा जो है प्रतिदिन 3 ग्राम तक ड्रॉप कर देनी है। सो यू कैन हैव अप टू 3 ग्राम्स पर डे आपका आइडियल सॉल्ट इंटेक होना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो, या आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना चाहते हैं तो। आपको बाहर के फूड यानी कैंड फूड नहीं खाना है। आपको प्रेजर्वेटिव्स, जो रेडीमेड फूड होते हैं जिनमें प्रेजर्वेटिव्स होता है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, ये सब नहीं खाने हैं। आपको अनहेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स अवॉइड करने हैं। तो यदि आप बहुत सारा बटर है, प्रोसेस्ड बटर है जो मार्केट में मिलता है, या बहुत चीज़ के शौकीन है, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप बहुत डीप फ्राइड फूड के शौकीन हैं तो आपको ये सब चीज़ें, बिकॉज ये अनहेल्दी फैट, एक्सेसिव फैट में आता है, इसलिए जहां तक हो सके इन सब से दूर रहिए। अचार और पापड़ से मैं दूर रहने कहती हूँ, बिकॉज पापड़ में नमक बहुत भारी मात्रा में होता है जो प्रेजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। नेचुरल प्रेजर्वेटिव है नमक, और ये बहुत मात्रा में डाला जाता है। घर पर भी जब अचार या पापड़ बनते हैं तो उनमें भी बहुत भारी मात्रा में नमक डलता है, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स है। तो इसीलिए आपको अचार और पापड़ से भी हो सके उतना दूर रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको शुगर से दूर रहना है। चीनी जितनी हमें लगती है उतनी ज़्यादा इनोसेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा निर्दोष नहीं है, खास करके प्रोसेस्ड शुगर और रिफाइंड शुगर। तो अपनी शुगर पर नियंत्रण रखें। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है तो डेफिनेटली आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अपनी शुगर और कार्बोहाइड्रेट की डाइट ले लीजिए। और अगर आप को और कोई बीमारी नहीं है, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो कोशिश करें कि नेचुरल शुगर्स यानी हेल्दी फ्रूट्स खाएं आप, क्योंकि फलों में बहुत ही बेहतरीन नेचुरल शुगर होती है जो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से लगती है, अच्छा रिजल्ट देती है। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल शुगर्स खाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप मिठाई खाना कंप्लीटली बंद कर दीजिए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, बट कोशिश कीजिए कि आप रिफाइंड शुगर या प्रोसेस्ड शुगर की मिठाइयाँ ना खाएं। आप शहद है, गुड़ है, इनकी मिठाइयाँ खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो। और अगर आप डायबिटिक है तो स्ट्रिक्टली अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डायबिटीज़ के डॉक्टर की निगरानी में ही शुगर और कार्बोहाइड्रेट की इंटेक करें डेली। दूसरी चीज़ है, जैसे कि मैंने कह दिया, पैकेज्ड फूड नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना है, धूम्रपान से दूर रहिए। धूम्रपान बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है, वो हमारे ब्लड को कंटेमिनेट कर देता है, वो हमारी लंग कैपेसिटी कम करता है, जिससे ऑक्सीजनेशन भी नहीं ले पाते, सांस लेने में तकलीफ होती है, प्राणवायु नहीं जा सकती है, बिकॉज फेफड़ों की कैपेसिटी कम कर देता है धूम्रपान, ब्लड को ऑल्टर कर देता है धूम्रपान। इसीलिए धूम्रपान से दूर रहना है, बिकॉज धूम्रपान डायरेक्टली कोरिलेटेड है हाई ब्लड प्रेशर कॉज करने के लिए। सो धूम्रपान से स्ट्रिक्टली दूर रहें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से चीजें हैं जो आपको खानी है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्ट इंटेक को आप लिमिट कर दीजिए। तो 3 ग्राम पर डे सॉल्ट जो नमक है उसे खाइए। टेबल सॉल्ट लेना बंद कर दीजिए। आप आटा गूंथते समय उसमें नमक डालना बंद कर दीजिए। आप चावल उबालते समय उसमें नमक डालना बंद कर दीजिए। आप सैलेड में नमक, ऊपर से नमक डालना बंद कर दीजिए, छाछ में, इन सब में जो टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिनमें भी हम ऊपर से नमक डालते हैं, वो प्लीज बंद कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि नेचुरली खाएं आप फूड को नेचुरल वे में, ताकि आपको जो 3 ग्राम नमक है जो आपका डेली इंटेक, वो आप सब्जियों में या दाल में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि नमक की मात्रा कम कर देनी है। दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, हरी सब्जियां, हरे पत्ते की सब्जियां खानी है। उससे क्या रहता है ना, उसमें विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम भरपूर मात्रा में रहता है, जो क्या करता है, जो किडनी में एक्सेसिव सोडियम है, सोडियम रिस्पॉन्सिबल रहता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो किडनी में जो एक्सेस सोडियम रहता है उसे वॉश आउट करने में मदद करता है ये पोटेशियम। इसीलिए आपको पालक खाना है, केल है, जो हरी सब्जियां हैं, आप बथुआ खा सकते हैं, आप शेपू कहते हैं, गुजराती में सुआ कहते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो हरे पत्ते की सब्जियां खाइए, हो सके तो डेली खाइए, और ये बहुत ही बेहतरीन रहते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने के लिए, या हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल में डालने के लिए। कोशिश कीजिए कि आप जो फ्रोजन, जो रेडीमेड कैन और टिन में सब्जियां मिलती है रेडीमेड, वो न खाएं। आप फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, उससे आप स्मूदीज भी बना सकते हैं। आप पालक, ग्रीन सब्जियों की स्मूदी बना सकते हैं। आप मेरी यूट्यूब में जो
वीडियोस आते हैं उनको देखते रहिएगा। मैं उसमें ये भी बताने वाली हूँ कि आप हेल्दी स्मूदीज़ कैसे बना सकते हैं जो नेचुरल रहती है, जो आप डेली खा सकते हैं, पी सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी भी बहुत डिटॉक्स और फ्रेश हो जाएगी, जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ताज़ी सब्जियां खाएं, हरे पत्ते की सब्जियां रोज़ अपनी डाइट में डालिए। दूसरा है बीट रूट, जिसे हम शलगम भी कहते हैं हिंदी में। तो बीट रूट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें हाई मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारी रक्त कोशिकाओं को फैला देता है या एक्सपैंड कर देता है, जिससे उसका जो ऑक्सीजनेशन है, सपोज आपकी आर्टरी है उसको चौड़ी कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड को एक्सपैंड करेगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, बिकॉज खून बहुत ही आसानी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बीट रूट खाना बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद साबित होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप बीट रूट खाइए। आप उसको उबाल के खा सकते हैं, आप बीट रूट का रायता बना सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में दिखाने वाली हूँ कि बीट रूट का बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट रायता झटपट कैसे बनेगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। आप बीट रूट का जूस भी पी सकते हैं गाजर के साथ में। तो बीट रूट को आप कई तरीके से अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, ताकि आप एक ही तरीके से, अगर जल्दी बोर हो जाने वाले व्यक्तियों में से हैं तो आप ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं। पर बीट रूट बहुत ही बेहतरीन खाना है ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करके उसके नियंत्रण में रखने के लिए उसे। तीसरा है योगर्ट, जिसे हम दही का मट्ठा कहते हैं या दही। उससे क्या रहता है ना, आप उसको लीजिए, उसमें कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में रहता है, उसमें फैट बहुत लो रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बहुत अच्छा रहता है। आप उसे मट्ठे को श्रीखंड बना के खा लीजिए, आप छाछ बना के पीजिए। जब भी आप छाछ पिए, खाने के बाद में छाछ पिए, तो याद रखिएगा कि छाछ बहुत ही पतली रखें। अगर आप उसे बिना नमक के ले सकते हैं तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। अगर आपको फिर भी पसंद है तो आप छाछ मसाला डालिए या हल्का सा नमक है। अगर आपको अदरक पसंद है मसाला छाछ में तो अदरक धनिया डाल के पी सकते हैं। अदरवाइज छाछ पीजिए। छाछ ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में बहुत मदद करती है और वो नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। तो आपके जो पाचन क्रिया है या डाइजेशन है उसे भी बहुत ही रेगुलराइज करने में, नॉर्मल करने में मदद करता है दही। तो दही बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहता है, जो आपके सोडियम को निकालने में किडनी से मदद करता है। सो पोटेशियम बहुत अच्छी चीज़ होती है। ध्यान रखिए कि एक्सेसिव कुछ भी बैड होता है। अगर आप डायबिटिक है तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी मीठा, भरपूर मात्रा में जो मिठास हो जिस फल में, वो खाने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप केला इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप केले की स्मूदी बनाइए। आप ब्रेकफास्ट में सुबह नाश्ते के समय पे उसे सीरियल्स में या ग्रेनोला में डाल के खा सकते हैं। आप ओट्स में डाल के खा सकते हैं। तो केले को आप अलग अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूध में डाल के खा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। या आप जस्ट एक रोल बना लीजिए, एक चपाती का या रोटी का रोल ले लीजिए, उसमें आप केला रख लीजिए और थोड़े केले के स्लाइसेस रख के उसके शहद डाल के रोल बना के खाइए। इंस्टेंट एनर्जी भी देगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल रिफाइंड या प्रिजर्वेटिव वाली शुगर भी नहीं होती। तो केला बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रूट है ऑलिव ऑयल और गार्लिक। ऑलिव ऑयल क्या रहता है? ऑलिव ऑयल में पॉलीफेनॉल्स रहते हैं भरपूर मात्रा में, जो बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। और गार्लिक या लहसुन अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, तो वो ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड कर देता है, जिससे आपके ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर आप खाने में ऑलिव ऑयल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लहसुन खाइए डेली, रोज लहसुन अपने खाने में डालिए। उसको आप सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप एक कली लहसुन रोज सुबह ऐसे ही निगल सकते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी सुविधा और रुचि अनुसार प्लीज लहसुन खाइए डेली, वो बहुत ही बेहतरीन होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बेरीज की बात करते हैं। बेरीज को होता है जामुन होते हैं, ब्लूबेरी को नील बद्री कहते हैं हम हिंदी में। तो बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरीज है, इनमें बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं हम। तो ये भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो ये सारी जो खाने की चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है कि आपको
हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या नहीं करना है, और अगर है तो आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाने में इनकॉर्पोरेट करनी है। याद रखिएगा, मैं फिर से कहती हूँ, अगर आप डायबिटिक है तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। नहीं, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है, आपको इवैल्यूएट होना ही है। रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाइए, वो जो भी बोलते हैं वो कीजिए। अपने खाने में ये चेंजेस लाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। अगर आप ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो रिगरस या बहुत ही अपने ऊपर कठोर ना होइए, बहुत ही रिगरस एक्सरसाइजेस मत कीजिए। हल्की फुल्की वॉक से शुरू कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपको डीप ब्रीदिंग और प्राण वायु मिले। मैंने अपने डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियो में बताए हैं, तो आप प्लीज़ वो कीजिए। और दवाइयाँ रेगुलरली लीजिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने आप प्लीज़ बंद मत कीजिएगा या चेंज भी मत कीजिएगा। रेगुलरली डॉक्टर के पास फॉलोअप कीजिए। हम सब यहीं पर हैं आपको मदद करने के लिए। तो आई थिंक मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ कवर अप कर दिया है जो आपको ध्यान रखने हैं ब्लड प्रेशर में। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कसरतें करनी है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका दिमागी स्ट्रेस कम होगा, आप रिजुविनेटेड फील करेंगे। शांत दिमाग रहने से ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रण में रहता है। इसीलिए अनड्यू स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, फालतू की चिंताएं सारी छोड़ दीजिए। रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करें, ध्यान धरें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी। ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को कम से कम 6 से 8 घंटे आराम से सोएं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो दूसरे सारे नुस्खे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर नींद नहीं आती है तो आप क्या क्या फल खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपको नींद अच्छे से आए। बट याद रखिएगा कि सारी चीज़ों की जड़ हमारा दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेस से दूर रखेंगे, चिंता मुक्त रखेंगे, और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में कि आप स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो प्लीज़ बातें कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, किसी काउंसलर से मिलिए, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुदरत की संगत में रहिए। आपका दिमाग शांत रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, हम आप कोशिश करेंगे हम आपको मदद कर सके जितनी भी हमसे हो सके उतनी। और अगर आपको ये पसंद आता है तो याद रखिएगा इसे अपने प्रियजनों के साथ आपको शेयर करना है। तो जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।